श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष विवाह में मेलापक अर्थात गुण देखने के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। अपने देश की ये परंपरा है कि जब किसी लड़की लड़के का विवाह देखना होता है तो सबसे पहले उनके जन्म राशि के नाम से अथवा पुकारने के नाम से गुण देखा जाता है। सामान्य रूप से न्यूनतम 18 गुण होने चाहिए और अधिकतम 36 गुण होते हैं, तो 18 गुण से कम में विवाह करना वर्जित है। ये गुण 8 कूटों के आधार पर बनते हैं, जिन्हें अष्टकूट कहा जाता है। उन अष्टकूटों के अंदर वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गणमैत्रम भकूटम चा नाड़ी चैते गुणाधिका। 8 कूट हैं, वर्ण वश्य तारा योनि ग्रह मैत्री गण मैत्री भकूट और नाड़ी। इसमें वर्ण शुद्ध हो तो 1 गुण, वश्य शुद्ध हो तो 2 गुण, तारा शुद्ध हो तो 3 गुण, योनि शुद्ध हो तो 4 गुण, ग्रह मैत्री हो तो 5 गुण, गण मैत्री हो तो 6 गुण, भकूट शुद्ध हो तो 7 गुण, नाड़ी शुद्ध हो तो 8 गुण। कुल मिलाकर के 36 गुण बनते हैं। लेकिन ये स्थिति हर जगह नहीं आती। केवल एक ही ऐसी स्थिति है जहाँ 36 गुण बनते हैं, अन्यथा 36 गुण नहीं बन पाते। वो स्थिति ये बनती है यदि लड़की का नाम रोहिणी नक्षत्र के किसी चरण का हो, यानी वो वा वी वू, इन अक्षरों से लड़की का नाम प्रारंभ हो रहा हो, वो वा वी वू, और लड़के का नाम मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में से कोई हो, यानी वे अथवा वो हो, तब 36 गुण निश्चित रूप से बनते हैं। शेष कहीं पर भी किसी भी नाम से 36 गुण नहीं बन सकते हैं। तो कम से कम 18 गुण अवश्य बनना चाहिए। 18 गुण से कम विवाह शुभ नहीं होता। उसमें भी एक विशेष बात है, यदि भकूट शुद्ध ना हो तो कम से कम 20 गुण होना चाहिए। अगर भकूट शुद्ध है तो 18 गुण में विवाह हो सकता है। अगर भकूट नहीं शुद्ध है तो कम से कम 20 गुण होना आवश्यक है, तभी वो विवाह शुभ माना जाता है। आजकल पंचांगों में विवाह देखने की, गुण देखने की सारिणी बनी रहती है। उसमें आप देखेंगे तो गुण के नंबर दिए रहते हैं। तो उस सारिणी में ऊपर की ओर लड़कों का नक्षत्र है, लड़के का नक्षत्र अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा इत्यादि, और बाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर जो नक्षत्र के नाम दिए हैं अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी वगैरह, वो लड़की के नाम के लिए हैं। तो मान लीजिए कि किसी लड़की का नाम आपको मिला तो सबसे पहले आप जो अष्टकूट चक्र है वहाँ देख लीजिए कि किस नक्षत्र के किस चरण में वह अक्षर आता है। उसके बाद आप लड़के का नाम पूछ लीजिए, लड़के का नाम भी देख लीजिए कि किस नक्षत्र के किस चरण में आता है। तो उसके बाद सारिणी के पास आइए और लड़की का नाम जिस नक्षत्र के जिस चरण में हो, बाईं ओर उस नक्षत्र के चरण पर उंगली रख दें, और लड़के का नाम जिस नक्षत्र के जिस चरण का हो, ऊपर की लाइन में जो नक्षत्रों के नाम दिए वहाँ उंगली रखें और उस उंगली को नीचे की ओर लावें लड़की के नक्षत्र के ठीक सामने। तो वहाँ जो संख्या लिखी हुई होगी वह गुण है। उतने ही गुण बनते हैं। उदाहरण के लिए सीता राम, सीता गोसा शिशु शतभिका नक्षत्र है। गोसा शिशु यानी शतभिका नक्षत्र का तृतीय चरण है। तो बाईं ओर शतभिका नक्षत्र देखिए, और लड़के का नाम है राम, पेपोरारी चित्रा यानी चित्रा नक्षत्र का तृतीय चरण रा लड़के का नाम है। तो चित्रा नक्षत्र में आप देखेंगे 2 चरण जो है कन्या राशि में आते हैं, 2 चरण तुला राशि में आते हैं। तो चित्रा 2 पहले वाला नहीं, चित्रा 2 बाद वाला जो है उस कॉलम पर उंगली रखिए और उसको नीचे लाइए शतभिखा के सीध में एकदम,
तो आप देखेंगे कि वहाँ 26 यानी 26 गुण लिखा मिलेगा। तो सीता नाम की लड़की और राम नाम के लड़के का जब मेलापक किया जाता है तो 26 गुण बनते हैं। इसी प्रकार से आप बड़ी आसानी के साथ पहले अष्टकूट चक्र में देख लीजिए कि लड़की का कौन सा नक्षत्र है और कौन सा चरण है। फिर उसके बाद लड़के का देख लीजिए कौन सा नक्षत्र चरण है। फिर सारणी को आप देखिए, सारणी में बाईं ओर लड़की का नक्षत्र दिया है ऊपर से नीचे की ओर, उसको उंगली रख लीजिए बाएं हाथ की, और ऊपर जो अश्वनी भरणी इत्यादि लिखे हुए हैं वो लड़के का नक्षत्र है, वहाँ उंगली रखिए और नीचे उंगली लाइए लड़की वाले नक्षत्र के ठीक सीध में, वहाँ जो संख्या दी हुई है वही गुण की संख्या है। इस प्रकार से आप गुण देख सकते हैं आसानी से। अब इसके परिहार या जो कमियां हैं उसके संदर्भ में मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार के साथ समझा दूंगा, तब ठीक तरह से आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए, इसके बाद भी यदि आपको संदेह हो रहा हो तो आप मुझसे प्रश्न करके फ़ोन द्वारा पूछ सकते हैं। तो मित्रों, यदि ये सब चीज़ें आपको अच्छी लग रही हों तो आप YouTube में अंग्रेजी में डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी सर्च कीजिए और कोई वीडियो खोलिए। जब आप वीडियो खोलेंगे तो उस फोटो के नीचे सब्सक्राइब लिखा मिलेगा लाल रंग से, उसे आप टच कर लीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाया करेगा और मनचाही चीज़ आप देख सकते हैं अथवा मुझसे फ़ोन पर वार्ता करके पूछ सकते हैं। मेरा उद्देश्य जन कल्याण है, आपका जितना भला हो सके उतनी ही मुझे प्रसन्नता होगी। आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।